बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज हाफिज अफावान, योर अकाउंटिंग कोच। एज यू नो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था डेट वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और उसकी हमने बेसिक थ्योरीज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शो कर दूंगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, उसमें हमने सारे उसके थ्योरी के पार्ट जो है वो इस चैप्टर के डिस्कस किए। ठीक है। जो आपकी बेस बना रहे हैं उनको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। आज जो है मैंने कहा था आप लोगों को कि अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस को जो है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम पास पेपर का जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये मैं 2022 अटेम्प्ट का है। ठीक है। और रीड करते हैं क्वेश्चन को कि आपसे क्वेश्चन में पेपर में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर फोकस रखना आप लोगों ने। इसमें से क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लाजमी बन रहे होते हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि एफ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एट वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है। जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी मैं अपने यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करता हूँ उनके नोट्स में उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, या आप पर्सनली भी मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर होगा, आप लोग मुझे टेक्स्ट करके नोट्स की डिमांड कर सकते हो। ठीक है। वो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर एफ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करती है अपनी फैक्ट्रीज के अंदर। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिस फैक्ट्री हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट। अब ये जो फैक्ट्री है, इनकी फैक्ट्री के अंदर दो जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और दो ही हमारे पास जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि बजटेड कॉस्ट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड अपॉर्शन, मतलब कि वो कह रहे हैं आपको हमने जो है वो कॉस्ट को एलोकेट भी कर दिया है और हमने अपॉर्शन भी कर दिया है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था ना, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, अपॉर्शमेंट का मतलब क्या होता है। तीन स्टेप्स होते हैं ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो पहला स्टेप होता है एलोकेशन का, सेकंड स्टेप होता है अपॉर्शन का, और थर्ड स्टेप होता है रीअपॉर्शमेंट जिसे आप कहते हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दो स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं, मतलब कि हमने एलोकेट भी कर दिया है, और साथ साथ एलोकेशन हमने क्या किया होगा, जो स्पेसिफिक ओवरहेड्स होंगे हमने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के अंदर एलोकेट कर दिए होंगे, जो कॉमन ओवरहेड्स होंगे हमने उनको अपॉर्शन कर दिया होगा डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के अंदर। फिर अब जो बारी आएगी वो किसकी होगी, वो रीअपॉर्चमेंट की होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है। ये दो काम ये कर चुके हैं। कौन कौन से दो काम कर चुके हैं? दो काम, पहला काम वो एलोकेशन का कर चुके हैं, और दूसरा काम वो अपॉर्शन का कर चुके हैं। ये बेसिक मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, तो अगर किसी को नहीं पता हो तो लेक्चर नंबर 1 में देख लिया। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड में सबसे पहले रिक्वायर्ड है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। द फर्स्ट टर्म इज एलोकेशन एंड द सेकंड टर्म इज अपॉर्चमेंट। 2 2 मार्क्स का ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल बेस है। एलोकेशन का मतलब क्या होता है और अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है, ये मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है बेटा। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड, ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को अपने नोट्स में पढ़ा दी हैं। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, या जो भी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आगे आओ, आगे क्या बता रहे हैं। आगे ये बता रहे हैं मतलब कि ये काम करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, वो आपसे कह रहे हैं कि स्टेट वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब कि लिमिटेशन बतानी है और बेनिफिट बताना है। ये भी मेरे हैंडआउट्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। इसके बेनिफिट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये दो दो पॉइंट्स मैंने दिए हुए। इन्होंने आपसे 1 मांगे, नॉर्मली 2 से आगे नहीं जाते ये आपसे। ठीक है। मैक्सिमम आपसे 2 लिमिटेशंस या 2 बेनिफिट्स जो है वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो वो मैंने अपने हैंडआउट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। फिर आगे आ जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन वो आपको क्या कह रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां से समझो कि अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। शुरू में थ्योरी बेस्ड था, वो सारी की सारा वो मेरा हैंडआउट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि द बजटेड कॉस्ट फॉर अप्रैल 2022 बिफोर रीअपॉर्चमेंट। देखो अब बात आ रही है बिफोर रीअपॉर्चमेंट, मतलब इन्होंने अभी तक रीअपॉर्चमेंट नहीं की, खाली इन्होंने अपॉर्चमेंट की हुई है, रीअपॉर्चमेंट नहीं की। रीअपॉर्चमेंट का मतलब क्या था,
कि सर्विस डिपार्टमेंट की या सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट को आप एलोकेट करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, दैट इज कॉल्ड रीअपॉर्चमेंट। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमने रीअपॉर्चमेंट नहीं की है ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड आर एज फॉलोज। ठीक है, अब वो आपको नीचे बता रहे हैं कि हमारे जो ओवरहेड्स हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, वो आपको बता रहे हैं। जैसे कि इनके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, द फर्स्ट वन इज assembly department or the second is finishing department. This is production department, and stores department and maintenance department, this is service department। ठीक है, और इन्होंने कॉस्ट को अपॉर्शन किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है। असेंबली डिपार्टमेंट में जो इन्होंने ओवरहेड आ रहे हैं इनके 2,75,000 के आ रहे हैं, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो इनके ओवरहेड हैं वो है 1,03,200 डॉलर। और सर्विस डिपार्टमेंट जो है इनमें स्टोर्स है और जो मेंटेनेंस है इसमें 19,200 डॉलर और 26,700 डॉलर्स के इन्होंने अपॉर्चमेंट की हुई है। अब आगे आपसे ये क्या डिमांड कर रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं कि द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड आर अपॉर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अच्छा, मजे की बात यह है कि इन्होंने आपको बेसिस दे दिए। वो कह रहे हैं कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं, उनको जब आप अपॉर्शन करते हो, किस तरह से अपॉर्शन करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि हमने पता है रीअपॉर्चमेंट का मतलब होता ही यही है ना कि सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स को आप अपॉर्शन करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कह रहे हैं कि फॉलोइंग बेसिस, हमने बेसिस पहले से ही ऑलरेडी दी हुई है। जैसे कि वो आपको कह रहे हैं कि जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और जो आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट है, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है। ये हमारे क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट है 60% आप असेंबली डिपार्टमेंट में लेके जाओगे, 30% आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेके जाओगे, और 10% जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट में लेके जाओगे। ठीक है, ये रीअपॉर्चमेंट के बारे में बता रहे हैं कि जब भी आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को की ओवरहेड्स को आप जब एलोकेट करोगे, तो जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमारे पास आई थिंक ये था 26,700, ये हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था। ठीक है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का वो आपको बता रहे हैं कि ये जो इसकी कॉस्ट है, ये असेंबली डिपार्टमेंट में 60% चली जाएगी। इसका 60% आप असेंबली डिपार्टमेंट में एलोकेट करोगे। इसका 30% जो है वो आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट करोगे, और 10% जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में एलोकेट करोगे। मतलब कि कुछ सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो ये अपनी सर्विसेज स्टोर डिपार्टमेंट को भी दे रहा होगा। तो इस वजह से जो कुछ परसेंटेज जो है वो उन्होंने स्टोर्स डिपार्टमेंट का भी रखा है। अच्छा, स्टोर्स डिपार्टमेंट के बारे में वो आपको बता रहे हैं कि इसकी जो 75% कॉस्ट है, स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 19,200। ठीक है, ये हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। वो आपको बता रहे हैं कि जो स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो एलोकेट की जाएगी असेंबली डिपार्टमेंट को, कितनी, 75% असेंबली डिपार्टमेंट को, और फिर 25% जो है वो बाकी जो रिमेनिंग होगी वो किसको चली जाएगी, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इस तरह से आपने कॉस्ट को क्या करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब दोबारा से आ जाओ यहाँ पर। कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय रीअपॉर्शनिंग द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड। वो कह रहे हैं कि अब बताओ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स क्या होंगे, कुछ तो उनके अपने हैं और कुछ जब रीअपॉर्शमेंट होगी सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स की, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो रीअपॉर्चमेंट के बाद जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो कितने होंगे, ये बताइए आप। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, आपने इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, स्टोर्स को और मेंटेनेंस को आपने एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करें या हम स्टोर्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करें। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखो वापस आओ परसेंटेजेस पे जो इन्होंने बेसिस बनाई हुई थी आपके पास, आपके सामने। देखो, ये आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट है और ये आपके पास जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है,
या आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे दोनों? एक था आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक आपके पास जो था वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट था। अब ये जो दो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, स्टोर और मेंटेनेंस, इनकी कॉस्ट को आप एलोकेट करोगे। सवाल ये पैदा होता है कि सर पहले हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करें या पहले हम स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करें? देखो बेटा, मेरी बात सुनो, अब जरा एक बड़े कंसेप्ट वाली बात बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करते हो तो स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो आपको पता ही नहीं है। सर ये कैसी बात कर दी आपने, स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमें नहीं पता? सामने तो लिखी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है $19,200, ये तो गिवन है। आप हमें मामू बना रहे? नहीं बेटा, मामू नहीं बना रहा हूं मैं आपको मैं खाला बना रहा हूँ। कैसे, सुनो। देखो बेटा, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, जब आप उसकी कॉस्ट को एलोकेट करोगे ना, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कुछ परसेंटेज, ये परसेंटेज हमारे पास 10% स्टोर डिपार्टमेंट को भी तो जा रहा है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कुछ परसेंटेज स्टोर डिपार्टमेंट को भी जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपके सामने ओवरहेड है $19,200, सिर्फ ये स्टोर डिपार्टमेंट की अपनी है, कुछ इसको 10% मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी तो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर डिपार्टमेंट की जो आपकी कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का भी तो उसको हिस्सा मिलेगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि यार ये लो, ये मेरे ओवरहेड्स हैं, कुछ परसेंटेज तुम असेंबली डिपार्टमेंट रखो, कुछ परसेंटेज तुम फिनिशिंग डिपार्टमेंट रखो, कुछ परसेंटेज स्टोर डिपार्टमेंट को मैं देके जा रहा हूँ, मैं बरीउस जिम्मा हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट निकल गया तो उसकी कॉस्ट का या उसके ओवरहेड का कुछ पोर्शन स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी तो जा रहा है। अब जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टोर डिपार्टमेंट की अपने जो ओवरहेड्स है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? 19,200 तो ऑलरेडी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 10% उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिल रहा है। तो अब उसके क्या होंगे, ओवरहेड इंक्रीज करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करोगे, ठीक है। यहां पर मैं स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट नहीं करूंगा। अगर मैं स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करता हूं तो मैं गलत करूंगा, क्योंकि अभी मुझे स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पता ही नहीं है। पहले मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी इसमें शामिल करूंगा, फिर मुझे स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पता लगेगा, फिर मैं उस ओवरहेड को क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा। देखो आपके सामने परसेंटेजेस भी गिवन है कि स्टोर डिपार्टमेंट जो है उसकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिल रही है, 75% और 25%। लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि मैं अपने ओवरहेड सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि मैं मेंटेनेंस सबके लिए करता हूँ, ठीक है। वो अपनी मेंटेनेंस जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट को भी देता होगा, वो अपनी मेंटेनेंस जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भी और असेंबली डिपार्टमेंट को भी देता होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं जो सबसे पहले चूज करूंगा वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या करूंगा, एलोकेट करूंगा। अब जरा समझना गौर से कि मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किस तरीके से एलोकेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो अपनी कॉस्ट है वो कितनी है बच्चों? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट है 26,700, 26,700 इसकी अपनी कॉस्ट है। अब ये 26,700 जब आप एलोकेट करोगे, परसेंटेजेस बेसिस आपको दी हुई है कि 10% तो आप किसको दे दोगे, स्टोर डिपार्टमेंट को, ठीक है। 20 इसका अगर आप 10% निकालते हो, 26,700 का अगर आप 10% निकालते हो, मल्टीप्लाई बाय 10/100 करके, तो वो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2670। तो यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट को जो उसकी कॉस्ट जाएगी 2670 जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिनिशिंग डिपार्टमेंट को कितना दे रहा है वो? फिनिशिंग डिपार्टमेंट को वो दे रहा है 30%, ठीक है, और उसको 60%। फिनिशिंग डिपार्टमेंट को कितना दे रहा है, 30%, और फिर 60% दे रहा है लास्ट में। तो अगर मैं यही काम करता हूँ कि 26,700 का अगर मैं 30% निकालता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 30/100 करके, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को वो अपनी कॉस्ट कितनी एलोकेट करेगा, 8010, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 60% वो असेंबली डिपार्टमेंट को दे रहा है,
यानी कि 26,700 को अगर मैं अप्लाई करता हूँ उसका 60%, तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 16,020। ठीक है। तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की आपने कॉस्ट को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। तो अब जो इनका सब टोटल आएगा असेंबली डिपार्टमेंट का, पहले ऑलरेडी $275,000 थे, अब 16,020 उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के भी मिले हैं। तो अब इनकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर इनका सब टोटल करते हैं, प्लस करते हैं अगर हम इनको, तो 291। कैलकुलेट बेटा आप लोग कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं पहले से ही माजरत करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट को भी अगर मैं टोटल करता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 111,210। ठीक है। और स्टोर डिपार्टमेंट को अगर मैं टोटल करता हूँ तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 21870, 21870। ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 226,700 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ से अब आप माइनस कर दो, तो ये तो हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो ये आई है। अब स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है वो कितनी है, 21870। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। पहले इसकी देखो इतनी थी 19,200, फिर इसको कुछ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मिला 2670। तो अब इसका जो एक्चुअल ओवरहेड हो चुका है वो कितना हो चुका है, 21870। अब वो कितना कितना जाएगा, 75% जाएगा असेंबली डिपार्टमेंट को और 25% जाएगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। तो अगर आप देखो यहाँ पर, अब मैं लिखूंगा स्टोर्स को, स्टोर्स को लिखूंगा, स्टोर्स की जो अब एक्चुअल कॉस्ट है 21870। ठीक है। और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 75% ये देगा असेंबली डिपार्टमेंट को और 25% देगा ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट को। तो निकाल लेते हैं हम, ठीक है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। 21870, इसको मल्टीप्लाई करवा दो आप, पहले 75% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 75% अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 16403। और अगर हम 21870 मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट को कितना जा रहा है, 25%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5467। ठीक है। तो अब ये कॉस्ट हमने स्टोर्स की एलोकेट कर दी, तो अब यहाँ से माइनस कर दो, क्योंकि अब ये खत्म हो चुकी है, इसने अपनी जितने भी ओवरहेड्स थे वो असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के नाम कर दिए। तो अब अगर आप टोटल करते हो तो अब हमारे पास जो असेंबली डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स होंगे वो हो जाएंगे 307,423। और यहाँ पे हो जाएंगे 11,16,777। ठीक है। और ये भी अमाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। और ये भी अमाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका था, नील हो चुका। तो ये हमारे पास जो उसकी क्वेश्चन की रिक्वायर्ड थी, डी जो रिक्वायर्ड थी, वो कह रहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स बताओ आफ्टर दी रीअपॉर्चमेंट। तो रीअपॉर्चमेंट के बाद जो है वो टोटल ओवरहेड्स जो है वो ये हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने डी रिक्वायर्ड क्या कर ली, मीट कर ली। अब आ जाओ, नेक्स्ट जो है ओ ए आर निकालना। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ओ ए आर, यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना। वो कैसे निकलता है, देखो क्वेश्चन की रिक्वायर्ड भी है, ओ ए आर कैसे निकलता है। अब आपको ओवरहेड पता है कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड जो है वो 3 लाख समथिंग है, और 1,16,677 जो है वो आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं। अब आप क्या करेंगे, इनका रेट निकालेंगे, रेट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग एडिशनल मंथली बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बजट इट वो आपको बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है, ठीक है, और जो आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे। ठीक है। एक बात याद रखिएगा बेटा, जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट हो या जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों में आपके मशीनरी भी वर्क कर रही होगी। ठीक है।
और आपकी लेबर भी वर्क कर रही होगी। जाहिर सी बात है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मशीनरी भी जो है वो यूज होती है और आपकी लेबर भी यूज होती है। ठीक है, तो उन्होंने वही आपको लेबर आवर्स भी बता दिए हैं कि भाई, और मशीनरी आवर्स भी बता दिए कि जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है उसमें जो आप लेबर आप कंज्यूम कर रहे हो, बजटेड है जो आपने सोचा है 950 है। और जो मशीनरी आवर्स हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, 1430। ठीक है। अच्छा, फिर जो आपकी फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो आपके लेबर आवर्स जो है वो 840 हैं और जो आपके मशीन आवर्स जो है वो 380 है। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो बेटा, देखो जो असेंबली डिपार्टमेंट है ना, जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है, वहां पे भी लेबर यूज हो रही है और मशीनरी भी यूज हो रही है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी लेबर यूज हो रही है और मशीनरी यूज हो रही है। लेकिन जो असेंबली डिपार्टमेंट है वहां पर जो लेबर यूज हो रही है, अगर उसका मशीनरी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मशीनरी ज्यादा यूज हो रही है। लेबर हम सिर्फ 970 आवर्स यूज कर रहे हैं, ये हमने बजट बनाया। और मशीन आवर्स का जो बजट हमने बनाया 1430 आवर्स का बना। मशीनरी जो है वो हमारी असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा वर्क कर रही है। ठीक है। और जो हमारी फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, कंपैरिजन करते हो, यहाँ पर हमारी लेबर ज्यादा काम कर रही है और जो हमारी मशीनरी है वो कम काम कर रही है। क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट दोनों में फर्क होता है। असेंबली डिपार्टमेंट में तो वहां पे चीजें आपकी असेंबल हो रही होंगी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पे मशीनरी का यूज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेबर। लेबर आपकी काम कर रही होगी, लेबर आपकी मशीनरी को रन कर रही होगी, ज्यादा इतना काम नहीं होगा। और जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है ना, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा कि मशीनरी इतना वर्क नहीं कर रही होगी, जो आपकी लेबर होगी वो ज्यादा काम कर रही होगी। तो फिनिशिंग पे आ गई ये चीज, फिनिशिंग पे आ गई तो फिर इंसान खुद देखता है उस चीज को। जब चीजें असेंबल हो रही होती हैं तो वहां पर आप मशीनरी के हैंड ओवर कर देते हो उसको, लेकिन जब आप फिनिशिंग पे आते हो तो फिर आप खुद देखते हो कि अब आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना सही बन चुका है, कैसा बना है, सही बना है कि नहीं बना है, डिफेक्टिव है कि नहीं है। तो वो मशीनरी उतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना अच्छा आपकी लेबर काम करेगी। ठीक है। और जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है। वहां पर आपकी मशीनरी ज्यादा यूज हो रही, कैपिटल इंटेंसिव मींस के वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी हुई है। ठीक है। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसे आप कहते हो OAR। OAR। ठीक है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप तब फाइंड आउट करते हो जब आप रीअपॉर्चमेंट कर चुके होते हो। रीअपॉर्चमेंट से पहले OAR नहीं निकलता, क्योंकि रीअपॉर्चमेंट से पहले आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड नहीं पता होते। जब आप सर्विस डिपार्टमेंट के भी ओवरहेड को एलोकेट कर देते हो, तब आपको एक्चुअल आपके जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो आपको पता लगते हैं कि अब आपके प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कितने होंगे। तो फिर उसके बाद जब आपको ओवरहेड अपने सही पता लग जाते हैं टोटल, तो फिर आप OAR निकाल सकते हो। तो OAR हमेशा रीअपॉर्चमेंट के बाद निकलता है, रीअपॉर्चमेंट से पहले नहीं निकलता। फिर उसके बाद फॉर ईच डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, आप दोनों का निकालना है OAR, असेंबली डिपार्टमेंट का OAR निकालना है आपको, और साथ साथ जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का भी OAR निकालना है। अच्छा, आप OAR का फार्मूला सुन लो। OAR का फार्मूला क्या होता है, जो आपका टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड होता है, ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड होता है, उसको आप डिवाइड करवा देते हो एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल पे। एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल, एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल क्या होगी, आवर्स होंगे, यूनिट्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम असेंबली डिपार्टमेंट का OAR निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा OAR का फॉर्मूला है।
अब टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने हैं असेंबली डिपार्टमेंट के, क्योंकि अभी हम असेंबली डिपार्टमेंट का निकाल रहे हैं। तो असेंबली डिपार्टमेंट के जो हमने ओवरहेड्स फाइंड आउट किए थे, दैट वाज 3,07,423 हमारे असेंबली डिपार्टमेंट के थे। ठीक है, 3,07,423 हमारे क्या है ओवरहेड्स है एस्टिमेटेड। ठीक है, और डिवाइड करवा दोगे एस्टिमेटेड एक्टिविटी लेवल। अब देखो एक्टिविटी यहाँ पर असेंबली डिपार्टमेंट में दो चीजों की हो रही है, लेबर आवर्स की भी एक्टिविटी हो रही है और मशीन आवर्स की भी एक्टिविटी हो रही है। तो अब सवाल ये जनरेट हो रहा है, क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि सर अब हम डिवाइड किस एक्टिविटी के साथ करवाएं, हम लेबर आवर्स के साथ डिवाइड करवाएं या फिर हम मशीन आवर्स के साथ डिवाइड करवाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा 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 आप लोगों के माइंड में आएगा जब भी आप ओवरहेड करोगे। तो हमारे टीचर ने हमें बताया था, बड़ी जबरदस्त सी बात बताई थी, बड़ी जबरदस्ती बात बताई थी, वो आज तक याद है। सर ने कहा था कि बेटा आप उस एक्टिविटी में देखना दोनों एक्टिविटी में डोमिनेट एक्टिविटी कौन सी है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो, आपके लेबर आवर्स 297,950 है असेंबली डिपार्टमेंट में जो आपने एस्टिमेट कर रखे हैं, और जो आपके मशीन आवर्स हैं वो 1,430 हैं। मशीन आवर्स आपके ज्यादा हैं, तो डोमिनेट कौन कर रहा है असेंबली डिपार्टमेंट में दोनों एक्टिविटीज के अंदर, ये भी आपकी एक एक्टिविटी है और ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। दोनों एक्टिविटीज के अंदर डोमिनेट कौन है, मशीन आवर्स हैं। असेंबली डिपार्टमेंट की बात हो रही है अभी, क्योंकि हम ओआर अभी सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल रहे हैं, असेंबली डिपार्टमेंट का निकाल रहे हैं। तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर हु डोमिनेट, मशीन आवर्स। तो डिवाइड आप किससे करवाओगे, मशीन आवर्स से। ओएआर के अंदर सर किस एक्टिविटी को बेस बनाना है, ओएआर के अंदर सर किस एक्टिविटी को बेस बनाना है, ओएआर के अंदर हमने किस एक्टिविटी को बेस बनाना है। तो आंसर ये है कि हु डोमिनेट, क्या हु डोमिनेट, क्या हु डोमिनेट, क्या हु डोमिनेट, जो दोनों में ज्यादा डोमिनेट हो उसको आप क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। उस एक्टिविटी को डिनोमिनेटर में ले आओ, उस एक्टिविटी को नीचे रखो। तो अब इसको आप जरा डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो ओवरहेड रेट आएगा असेंबली डिपार्टमेंट का, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा 214.98 पर मशीन आवर। ठीक है, यानी कि यानी कि अगर आप 1 आवर मशीनरी यूज करते हो तो आपका जो ओवरहेड होगा वो कितना होगा, 214.98, अप्रोक्सीमेटली $215 जो है वो आपका ओवरहेड रेट होगा। फिनिशिंग डिपार्टमेंट की तरफ आओ। अब देखो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने थे, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स थे ये 11,16,77। ठीक है, 11, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, 11,16,77,8 डिवाइड करवाएंगे आप एक्टिविटी लेवल। अब देखो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हु डोमिनेट, क्या हु डोमिनेट, मशीन आवर्स डोमिनेट कर रहे हैं या लेबर आर डोमिनेट कर रहे हैं। सर लेबर आर आपके 840 हैं और मशीन आर आपके 380 है। तो डोमिनेशन दोनों में से डोमिनेट कौन कर रहा है, सर लेबर आर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो बेटा डिवाइड किससे करवा दो, लेबर आर से। ये बेटा हमारे क्या थे, मशीन आवर्स थे, क्योंकि सर तब हमारे मशीन आवर्स डोमिनेट कर रहे थे असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर बेटा डोमिनेट क्या कर रहा है, सर हमारे लेबर आवर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो जो लेबर आवर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो बेटा फिर लेबर आवर्स के साथ क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 138.90 पर
लेबर आर, ये यूनिट लाजमी लिखिएगा, इससे याद रह जाता है आपको, इसको मत छोड़िएगा, ये लाजमी लिखिएगा, ठीक है। पहले डिवाइड हमने मशीन आर से करवाया तो रेट भी हमारे पास पर मशीन आ रहा है। अब हमने डिवाइड किससे करवाया, लेबर आर से करवाया, तो अब हमारे पास जो रेट आया है ओ आर का, वो लेबर आर के हिसाब से आया है, ठीक है। तो अब हमने इस लेक्चर के अंदर एक तो हमने रीअपॉर्चमेंट करना सीखा, वो आप लोगों के सामने ऊपर किया था। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप में हमने ओ आर निकालना सीखा, यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना सीखा। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में, कह रहे हैं कि इन अप्रैल 2022 प्रोडक्शन वाज लेस देन द फोरकास्ट पीरियड, ठीक है, या फोरकास्ट फिगर। कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमने जो सोचा था उस तरह से नहीं हो सकी, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन जो है वो क्या हुआ, इमरान खान जेल में चले गए, हमारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो हम उतना काम नहीं कर सके, मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, तो हम उतना काम नहीं कर सके, ठीक है, जितना काम हमें करना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमारा फोरकास्ट पीरियड जो था वो डिस्टर्ब हो गया, प्रोडक्शन हमने लेस की है फोरकास्ट पीरियड से। फिर वो कह रहे हैं द असेंबली डिपार्टमेंट्स एक्चुअल ओवरहेड वर 285,400। देखो बेटा, अभी तक ऊपर जितने भी ओवरहेड्स थे वो आपके बजटेड थे, वो आपके क्या थे, बजटेड थे, वो आपके क्या थे, बजटेड थे। देखो ना यहाँ पे देखो, देखो ऊपर जो होता है, जो आप अपॉइंटमेंट करते हो या जो री अपॉइंटमेंट करते हो, वो बजटेड से करते हैं। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पकड़ा गया पकड़ा गया, क्या लिखा हुआ है, बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट। जो पहले दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, बजटेड कॉस्ट दी हुई थी। अब आपको एक्चुअल दे रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल ओवरहेड है, जो आपका एक्चुअल ओवरहेड है वो कितना है, 285,400। एक्चुअल ओवर हेड वो कितना है, 285,400। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं जो आपने एक्चुअल डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है, असेंबली डिपार्टमेंट की बात हो रही है, असेंबली डिपार्टमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर आपसे फिनिशिंग डिपार्टमेंट की वो बात नहीं कर रहे। अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट में जो हमने ओ आर निकाला था वो क्या निकाला था, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, असेंबली डिपार्टमेंट में हमने जो ओ आर निकाला था वो ये निकाला था, ठीक है। मतलब कि हमने ये एस्टिमेट किया हुआ है कि पर मशीन आर जो हमें ओवरहेड होगा वो 214.98 होगा, ठीक है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, देखो गलत बात नहीं करना, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की तरफ देखना ही नहीं है, दफना दो उसे, ठीक है। पास में कोई कब्रिस्तान लग रहा होगा, वहां पर जाकर के उसको क्या कर दो, दफना दो। बात वो किसकी कर रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट की कर रहा है, तो हम भी किसको देखेंगे, असेंबली डिपार्टमेंट को देखेंगे। हमने मुंह करना ही नहीं है फिनिशिंग डिपार्टमेंट की तरफ। तो असेंबली डिपार्टमेंट के वो आपको ओवरहेड्स बता रहा है और एक्चुअल ओवरहेड्स बता रहा है, एक्चुअल ओवरहेड बता रहा है। यहाँ पर बेटा ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का कंसेप्ट आएगा, सारे बच्चे कान खोल लेना, आंखें खोल लेना और गौर से सुनना मेरी बात। सबको जो है वो टाटा बाय बाय कर दो, बोलना सुबह स्कूल में कॉलेज में मिलेंगे हम, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। देखो असेंबली डिपार्टमेंट के एक्चुअल ओवरहेड बता रहा है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वो ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का कंसेप्ट आएगा, या ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब का कंसेप्ट आएगा। तो बेटा मेरे बच्चों गौर से सुनना, ठीक है। एक्चुअल ओवरहेड ये है, एक्टिविटी बता रहा है कि वो कह रहा है कि एक्चुअल जो आपने लेबर आवर्स कंज्यूम किए हैं वो 820 किए हैं, 820 किए हैं। और एक्चुअल जो मशीन आवर्स आपने कंज्यूम किए हैं वो 1310 किए हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमिनेट कौन था, यहाँ पर डोमिनेट कौन था, सर यहाँ पर जो असेंबली डिपार्टमेंट था उसके अंदर जो डोमिनेट था वो सर मशीन आवर्स था। तो जब जो डोमिनेट है उसको देखो, बाकी को भूल जाओ। इसको देखो, इसको, कि भाई मशीन ही आपकी कितना आवर्स यूज हुई है, 1310। अब देखो मैं बजटेड ओवरहेड निकालने लगा हूं या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने लगा हूं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। सर हमने रिक्वायर्ड तो पढ़ी नहीं, मैं देख के ही समझ गया था।
कि अगर आपको वो एक्चुअल ओवरहेड दे देना तो अगली रिक्वायर्ड ये होगी कि ओवर एब्जॉर्प्शन बताओ या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन बताओ। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड दे दिया, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? जो आपके एक्चुअल मशीन आवर्स होंगे उसको लेना है। 1310। सर इसने एक्चुअल लेबर आवर्स भी तो दिए थे, उसको हम क्या कर चुके हैं, दफना चुके हैं। हमने किसको लेना है? हु डोमिनेट, हु डोमिनेट। हमने भाई क्या किया था, ओएआर किसका निकाला हुआ है ऊपर? मशीन आवर्स का निकाला हुआ है ना मेरे बच्चों। तो अब हम लेबर आवर्स को नहीं ले सकते, हम किसको लेंगे ऊपर? मशीन आवर्स को लेंगे। तो 1310, 1310 हमारे मशीन आवर्स है। ठीक है, ये आप समझ लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्टिविटी लिख रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा जो रेट था, जो हमारा ओ ए आर था। हमारा ओ ए आर असेंबली डिपार्टमेंट का कितना है? ओ ए आर हमारा असेंबली डिपार्टमेंट का 214.98, 214.98। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 281,624। ठीक है, अब इसको आप लेस करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा $3,775। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें किस में हो रही हैं? डॉलर में हो रही हैं। अब ये या तो ओवर एब्जॉर्ब होगा या तो अंडर एब्जॉर्ब होगा। कैसे पता लगेगा? देखो, एक्टिविटी एक्चुअल में आपका ओवरहेड कितना है? $285,000। ठीक है, $285,000। और लेकिन जो आपने एब्जॉर्ब करवाया है ओवरहेड, वो सिर्फ और सिर्फ कितना एब्जॉर्ब करवाया है? $281,000 आपने एब्जॉर्ब करवाया। आपने कम एब्जॉर्ब करवाया, आपकी गलती, आपने कम एब्जॉर्ब करवाया। आपका एक्चुअल ओवरहेड कितना है? 285। आपका असल में खर्चा कितना हुआ है ओवरहेड के ऊपर? 285। आपका असल में खर्चा कितना हुआ है? 285। और आप एब्जॉर्ब कितना करवा रहे हो? सिर्फ 281 एब्जॉर्ब करवा रहे हो, आप कम एब्जॉर्ब करवा रहे हो। तो फिर ये क्या होगा? अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब कब होगा? जब एब्जॉर्ब का अमाउंट क्या हो? सिंपल कम हो। एक्चुअल आपका क्या हो? ज्यादा हो। खर्चा आपने ज्यादा कर लिया, पेमेंट आपने ज्यादा कर दी, लेकिन उसको यूनिट कॉस्ट के अंदर कम एब्जॉर्ब करवा रहे हो, कम दिखा रहे हो, तो अंडर एब्जॉर्ब होगा। ओवर एब्जॉर्ब कब होगा सर? जब एक्चुअल आपका कम होगा और एब्जॉर्ब ओवरहेड क्या होगा? वो ज्यादा होगा। और एब्जॉर्ब ओवरहेड कैसे निकलता है सर? जो हमारी एक्टिविटी होगी उसको ओएआर के साथ क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मतलब ये हुआ, ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब कब निकलेगा? जब हम ओएआर निकालेंगे, यानी कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कब निकलेगा? जब हम पहले क्या कर चुके होंगे? रीअपॉर्चमेंट कर चुके होंगे। और रीअपॉर्चमेंट कब होगी? जब अपॉर्चमेंट होगी। और अपॉर्चमेंट कब होगी? जब एलोकेशन होगी। ये सारे स्टेप्स हैं बेटा, आप लोगों को याद होने चाहिए। कभी कभार एग्जामिनर आपसे रीअपॉर्चमेंट से पूछ लेता है क्वेश्चन, जैसे कि अभी उसने पूछा। कभी कभार एग्जामिनर आपसे अपॉर्चमेंट से पूछ लेता है, जैसे कि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करेंगे। हमारा टारगेट ऐसा है कि, और ये जो आपका ओवरहेड अब्जॉर्प्शन है, इसका जितने भी पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, ताकि तमाम पॉइंट्स जो है वो हमारे सही से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। वीडियो कैसी लगी, लेक्चर मेरा कैसा लगा बेटा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा, लाजमी 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 बताइएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नवंबर 2021 का। ठीक है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।